Assalamu alaikum, my dear students. So today I am going to explain numericals related to these topics: kinetic interpretation of pressure and temperature. So we have first numerical. ये आपके बुक का numerical है 11.4 related to topic kinetic interpretation of temperature. Page number 38. ये आपको पेज नंबर 38 पे ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम न्यूमेरिकल कोई अटैम्प्ट करते हैं फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो हमें इस न्यूमेरिकल को वाइंड अप करना होता है इन 5 हेडिंग्स। सो फर्स्ट वी मेक आ डाटा, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग इज़ डाटा, सेकेंड इज़ रिक्वायर्ड, and third formula, fourth solution, and fifth in the end we have in the end हमें जो है इसका रिज़ल्ट शो करा के दिखाना है। सो क्वेश्चन क्या है आपका? कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये तो आपको रिक्वायर्ड दिया हुआ है कि आपने क्या सॉल्व करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इट मीन्स कि VRMS आपने कैलकुलेट करना है ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एट 800 केल्विन। गिवन क्या है आपके पास? जस्ट टेम्परेचर दिया हुआ है। टेम्परेचर किसका? टेम्परेचर ऑफ गैस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डाटा में कि आपको क्या गिवन है, टेम्परेचर ऑफ गैस 800 केल्विन। आपको पता है कि केल्विन इज़ द SI यूनिट, तो हमें इसको चेंज करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है। और आपके पास रिक्वायर्ड क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी गैप दे रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आप लोग को और भी चीज़ें लिखवाऊँगी समझाने के बाद। तो रिक्वायर्ड क्या है आपके पास? VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको हम कहते हैं VRMS, और इसको लिखने का तरीका भी ये होता है VRMS, रूट दिस इज़ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये आपने कैलकुलेट करना है, क्लियर। अब आपके पास इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंड देन फिर मैं आप लोग को इसकी थोड़ी मैथमेटिक्स बता देती हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। फॉर्मूला आपके पास है VRMS अंडर रूट 3RT अपॉन कैपिटल M, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे छोटी सी इसकी मैथमेटिक्स करके दिखाऊंगी, ठीक है। रफ वर्क में आप लोगों ने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, लाइक हमने जब डेरिवेशन की थी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 3kT/2 के, ठीक है। अब ये रिलेशन कहाँ से आया, ये मैं आप लोग को डेरिवेशन में थोड़ा याद दिलवाऊंगी। लाइक हमने ये डेरिवेशन की थी, हमारे पास आई थी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाफ mv बार स्क्वायर के, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो हमारे पास डेरिवेशन में कांस्टेंट आता है 2/3/k। तो ये हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है, ये उधर चला जाएगा, तो वी हैव 3kT/2 बराबर है हाफ mv बार स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3kT/2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ mv बार स्क्वायर बराबर है 3kT/2। ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, सो वी हैव mv बार स्क्वायर 3kT, ये m नीचे आ जाएगा, सो 3kT/m।
taking root on both sides. So we have under root v bar square under root 3kt upon m. This is also called रूट मीन स्क्वायर स्पीड, बराबर आ रहा है 3kt/m। आप लोग कह रहे होंगे यहाँ आया है 3kt/m और हमने फॉर्मूला यूज़ किया है 3RT/M। सो मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि जो k है हमारे पास वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एज़ यू नो मैंने आप लोग को ड्राइव करवाया था। R आपके पास है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na आपके पास है एवोगैड्रो नंबर। R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। Na एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। तो आपके पास K की वैल्यू आ जाती है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन, और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं K = 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। सो ये आपके पास K की वैल्यू है। K इज़ कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम K की जगह पे ये फॉर्मूला लिख सकते हैं R/Na। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है K यहाँ पर, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे R/Na। ठीक है, K इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड Na इज़ एवोगैड्रो नंबर। एंड सेकेंड, आपको पता है कि मास ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एक मास का मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल m है, वो बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आपके पास है m = M डिवाइडेड बाय Na। तो हम ये दोनों फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस फॉर्मूले में। हम इन दोनों फॉर्मूले को K की जगह पे हम R/Na सब्स्टिट्यूट करेंगे और स्मॉल m की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे M/Na। सो वी हैव, आपका फॉर्मूला था VRMS 3kt/m। तो अब आपका फॉर्मूला हो गया R/Na, इधर T, नीचे आपके पास हो गया K की जगह आपने क्या पुट किया है R/Na। ठीक है, सिंस, और स्मॉल m की जगह आपने क्या पुट किया है M डिवाइडेड बाय Na। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा M डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, तो ये Na भी डिनोमिनेटर में है, ये Na भी डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। सो वी हैव VRMS बराबर है 3RT/M। ये आपके पास फॉर्मूला बन के आ रहा है जो कि हम यूज़ करेंगे इस न्यूमेरिकल में, जो न्यूमेरिकल अभी हम कर रहे थे। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड आपको पता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम VRMS भी कहते हैं, एट 800 केल्विन। तो टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो आपने जब फॉर्मूला लिखा तो VRMS का 3RT/M। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे व्हाट इज़ R एंड व्हाट इज़ M। सो R आपके पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इस फॉर्मूले में अब अच्छा एक और आप लोग का सवाल होगा कि यही फॉर्मूला हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमने 3kt/m वाला क्यों फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। ठीक है, हम K कांस्टेंट यूज़ कर सकते थे, M हम मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बोला हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास लेंगे जो कि होता है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, वो आपके पास होता है 2 ग्राम। क्या होता है आपके पास 2 ग्राम, और हमें इसको SI यूनिट में चेंज करना होगा। SI यूनिट में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड कर देंगे 2 को, तो आपके पास हो जाएगा 0.002 किलोग्राम। ठीक है,
ये आ गया आपके पास मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जब भी हमारे पास, अच्छा यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास गिवन नहीं है। अगर आपके पास इस तरह के सवाल आते हैं, कभी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाए, कभी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आ जाए, तो आपने उस हिसाब से उनके मोलर मास सब्स्टिट्यूट करने होते हैं। ठीक है, आपको पेपर में डेफिनेटली मोलर मास गिवन होगा, आपको बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली मोलर मास गिवन होगा। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आपको मास गिवन होगा। वैसे आपको भी पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है 2 ग्राम, जिसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मोलर मास के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, VRMS इक्वल्स टू 3RT अपॉन कैपिटल M। अब आपने क्या करना है, अच्छा M तो आपको पता चल गया कि आपके पास क्या है, मोलर मास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। R क्या होता है, आप R यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दें। R इज़ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है R इक्वल्स टू 8.314। अभी मैंने आप लोगों को बताई थी जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू होती है। अब आपने क्या करना है, आपके पास 3 हेडिंग हो गई, डेटा, रिक्वायर्ड, फॉर्मूला। अब आपने सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन के बाद आपने इसका रिजल्ट लिखना है कि आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना आया है। सो सॉल्यूशन करने के बाद आप सबसे पहले अपने पास लिख लें, एज वी हैव गिवन दैट, एज वी नो दैट, आपको फॉर्मूला पता है कि आप कौन सा यूज़ करने लगे हैं। VRMS बराबर है 3RT अपॉन कैपिटल M। तो आप यहाँ पे तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 8.314 है, ये आपके पास 800 केल्विन है, आपके पास मास दिया हुआ 0.002। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में आपने लाजमी कैलकुलेट करके देखना है। VRMS आपके पास आ रहा है 3158.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है VRMS। VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तब आप रिजल्ट में लिख देंगे आपने क्या फाइंड किया आफ्टर सॉल्यूशन, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन molecule has found to be क्या, ये आपके पास VRMS बता दीजिए 3158.4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से करके आप अपना रिजल्ट लिख दीजिए तो आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल है।